आंतों में सूजन व डायरिया की आधुनिक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए पालीवाल डायग्नोस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा IMA हाल में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में क्रॉनिक डायरिया में बायोकेमिकल मार्करों की भूमिका पर डॉक्टर राजीव कक्कड़ ने बताया कि डायरिया के नए क्रॉनिक के डायग्नोसिस के लिए पैथोलॉजी में उपलब्ध में परीक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाया जाना जरूरी है। क्रॉनिक डायरिया को 4 सप्ताह से अधिक समय तक बने रहने वाले डायरिया के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह विभिन्न प्रकार की सूजन की स्थिति के कारण हो सकता है, जैसे क्रॉस रोग और अल्सरेटिव कोलाइटिस क्लोस्ट्रीडियम जैसे संक्रमण रोगों को दूर किया जाता है। कई तरह के परीक्षण कराए जाते हैं और इनका निदान पूरी तरीके से हो जाता है। डॉक्टर राजू कक्कड़ ने कहा कि हम सभी लोग प्रयास करते हैं कि मरीज को परीक्षण करने के बाद उसका ठीक ढंग से उपचार हो और लाभ प्राप्त है। इससे मरीज के साथ साथ डॉक्टरों को भी उपलब्धि मिलती है। मेरा विषय है ब्रोंकोस्कोपी के ऊपर, पीडियाट्रिक ब्रोंकोस्कोपी के ऊपर में हम प्रोग्राम प्लान कर रहे हैं। डॉक्टर रश्मि कपूर उसके ऊपर बोलेंगे। बेसिकली जब चेस्ट की शुरुआत हुई थी तो ये होता था कि एक ही ट्यूबरक्लोसिस एक डिजीज़ है और उसके बारे में हम लोग बात करते थे। अब इतना ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं कि स्लीपिंग हो गई, ब्रोंकोस्कोपी हो गई। तो ब्रोंकोस्कोपी के बारे में सबसे कम लोगों को एक आइडिया है। लोग ये कहा करते थे ब्रोंकोस्कोपी की एक बहुत डिफ़िकल्ट जांच होती है, बहुत एक्सपेंसिव होती है, इसका केवल काम बड़ों में केवल बायोप्सी करके केवल ये देखना होता है कैंसर तो नहीं है। लेकिन अब मौसम बदल गया है, जगह बदल गई है और इतने एडवांस ब्रोंकोस्कोप, पहले रिजिड ब्रोंकोस्कोप होते थे, अब फाइब्रो ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोप होते हैं, जो कि एक न्यूनेट जो न्यूली बॉर्न बच्चा है उसमें भी जा सकता है। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि बच्चों में केवल फॉरेन बॉडी के लिए इसके लिए ज़रूरत होती है, लेकिन वास्तविकता इससे भिन्न है। जिन पेशेंट को इंट्यूबेशन करना होता है, एनेस्थीसिया नहीं दे पा रहे होते हैं, उसमें ट्यूब डालने के लिए हेल्प मिलती है। किसी को खांसी के साथ खून आ रहा है उसके लिए हेल्प मिलती है। बार बार सांस फूल रही है और कारण नहीं मालूम पड़ रहा है तो एडल्ट में या बच्चों में उसके लिए ज़रूरत होती है। कोई एक्सरे में कुछ शेडो दिख रही है और डायग्नोसिस नहीं हो पा रही है, उसके लिए ज़रूरत होती है। बच्चों में कंजेनाइटल एनॉमली है, मालूम नहीं पड़ रहा है तो उसके लिए जाँच की ज़रूरत होती है। फॉरेन बॉडी एक 5 या 10% पार्ट है। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसको हमें मालूम पड़ता है। डायग्नोसिस में, ट्रीटमेंट में इसकी ज़रूरत होती है। कुछ लोगों को सांस की नली सिकुड़ जाती है कैंसर की वजह से, तो उसमें एक स्टंट डाल देते हैं जिससे सांस की नली खुल जाती है। स्टंटिंग में किसी को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है तो क्रायो करके उस ब्लीडिंग को बंद करना होता है। वेंटिलेटर में पेशेंट होता है, लंग कोलैप्स कर गया है तो इमीडिएटली ब्रोंकोस्कोपी करके हम लोग उसको क्लियर करते हैं। बच्चों में म्यूकस प्लग फंस गया है, केवल फॉरेन बॉडी नहीं होती, बच्चों की जो सांस की नली होती है बहुत संवेदनशील, पतली और उसमें कार्टिलेज नहीं होती। अगर छोटा सा ये गाढ़ा अगर स्पूटम भी फंस गया है तो सांस की नली से लंग कोलैप्स हो जाता है, तो उसको वॉश करके निकालना होता है। निकाल करके उसकी डायग्नोसिस होती है, कल्चर कराते हैं, टीबी की जांच होती है, कैंसर की जांच होती है। ये डायग्नोसिस और थेरेपी दोनों के लिए एक बहुत आवश्यक इंस्ट्रूमेंट है। लोगों का समझना है कि ब्रोंकोस्कोपी के लिए एडमिशन की ज़रूरत होती है, एक्सपेंसिव होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। डे केयर में ब्रोंकोस्कोपी करके इसकी आराम से छुट्टी हो सकती है और एक बहुत इंपॉर्टेंट जांच है जो स्पेशली सारी स्पेशलिटी में इसका काम होता है।